सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे और प्रिपरेशंस अच्छे से जा रही होंगी सभी की। सो रिसेंटली यार एक दो दिन से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, लद्दाख का। आई होप आप सभी ने सुना ही होगा इसके बारे में, आप अवेयर होंगे। तो इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे, कोशिश करेंगे इस पूरे मुद्दे को जानने की बहुत ही सिंपल भाषा में कि आखिरकार ये मुद्दा है क्या, और इतने ठंड होने के बावजूद लद्दाख में लोग सड़कों के ऊपर क्यों उतर आए हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार से बेसिकली क्या डिमांड्स हैं इनकी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यही जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत छोटा लेक्चर रहने वाला है। तो आई होप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस राइट फ्रॉम दिस टॉपिक। और इसमें मैं बेसिकली आपको सिक्स्थ शेड्यूल के ऊपर भी चर्चा करूंगा, वो बताऊंगा कि क्यों बेसिकली ये चर्चा में है सिक्स शेड्यूल, क्योंकि इन्होंने जो डिमांड रखी है उसमें सिक्स शेड्यूल भी एक है। तो ये सोनम वांगचुक जी क्यों है, क्योंकि मुख्य चेहरा यही है प्रोटेस्ट का। और इन्होंने एक बात ये भी बोल दी है कि 19 फरवरी तक अगर कुछ नहीं इन चीजों का निकलता तो बेसिकली वो ही विल फास्ट अनटू डेथ, यानी कि मरण जिसे कहते हैं कि अनशन जो होता है वो, ठीक है, वो करेंगे ये बेसिकली। तो क्या है ये मुख्य मुद्दा, वो जानेंगे। उससे पहले हम फटाफट से जानते हैं कि आज की स्लाइड्स में क्या है। तो देखो, मैं 4 डिमांड्स हैं इनकी बेसिकली, वो मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं। बाकी इसके अलावा जो भी इस आर्टिकल में है वो सब चीजें डिस्कस हम कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आपको बेसिकली प्रीवियस 2019 का रेफरेंस दे के भी चीजों को समझाऊंगा कि ये डिमांड्स तब भी रखी गई थी 2019 में, जब बेसिकली ये लद्दाख जो था वो यूटी बनाया गया था, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का बाइफरकेशन हुआ था। राइट, तब क्या डिमांड थी और सरकार ने इसका उत्तर में क्या बातें करी थी, क्यों यहाँ पे सिक्स शेड्यूल लागू नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीजें मैंने इसके लेक्चर में बताई हूँ। सिक्स शेड्यूल के बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से बताया हुआ है, तो एंड तक देखो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा लेक्चर। चलिए भैया बात करते हैं। तो देखो, न्यूज में ये फ्लैश हो रहा था दैट लद्दाख सीज कंप्लीट शटडाउन एज 1000 प्रोटेस्ट इन फ्रीजिंग कोल्ड इन स्टेटहुड डिमांड। पहली बात यहां से ये क्लियर होती है कि डिमांड क्या कर रहे हैं स्टेटहुड का, कि लद्दाख को जो है एक ऑटोनोमस स्टेट जो है वो बनाया जाए। पहली बात ये, राइट। दूसरी बात, सोनम वांगचुक जी ने ये भी कहा है कि फरवरी 19 से वो क्या करेंगे, फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, तो उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। चलिए जी, अब सबसे पहले जानते हैं कि इनकी डिमांड्स हैं क्या, बेसिकली रख क्या रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से डिमांड्स। तो सरकार यही पहली डिमांड तो यही है कि स्टेटहुड लद्दाख के लिए। दूसरी बात यह है कि कम से कम 2 सीट्स की डिमांड ये कर रहे हैं, एक लेह के लिए और एक करगिल के लिए। ठीक है, कि 2 सीट्स कम से कम इनकी होनी चाहिए। तीसरी बात ये कर रहे हैं कि जो लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बनाया जाना चाहिए। उससे होगा क्या कि यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो लद्दाख के रेजिडेंट्स हैं बेसिकली, वो गैजेटेड ऑफिसर्स बन सकेंगे और लद्दाख को सर्व कर पाएंगे। तो ये होना बड़ा जरूरी है, इनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगे बेसिकली। ठीक है, काम करने का अवसर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ट्राइबल हैं, ज्यादा इनके पास मौका है नहीं, ये इनका कहना है, राइट। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सिक्स्थ शेड्यूल। तो ये सिक्स शेड्यूल को इंप्लीमेंट करने की बात कर रही हैं। तो देखो, बेसिकली आप इन 4 पॉइंट्स को रख सकते हैं, क्योंकि यही 4 मुद्दे इन्होंने उठाए हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए जी, अब 1 बाय 1 इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। ये देखो, हम सभी को पता है कि अगस्त 5 2019 में जम्मू एंड कश्मीर की बाइफरकेशन होती है और लद्दाख को जो है वो यूटी बना दिया जाता है, ये हम सब जानते हैं, राइट। एंड विदाउट द लेजिस्लेचर, एक पॉइंट प्लीज ये इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुना करो, पढ़ा करो। होता क्या है कि यहां से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो यहाँ पे विद लेजिस्लेचर लिख देगा। जब भी स्टेटमेंट ऐसे बड़े एग्जाम्स में आती है तो वो लिख देगा कि दैट लद्दाख ट्रांजिशन इनटू अ यूटी विद अ लेजिस्लेचर। गलत है, विदाउट अ लेजिस्लेचर, राइट। तभी तो क्या होगा, तभी तो सीट्स नहीं है इनकी जब लेजिस्लेचर के बिना। तो यही इनकी डिमांड है कि लेजिस्लेचर की भी वो डिमांड कर रही है, जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियस अपनी स्लाइड में यहाँ पे आपको बताया। देखो जरा, लेजिस्लेचर है ना, सॉरी, ओके, चलो। क्योंकि जब आर्टिकल देखो 370 हटा था तभी जाके N35A, तो ये तो हमें याद रखनी ही है चीजें। इसके अलावा ये जो मेमोरेंडम इन्होंने बेसिकली रखा है, इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो मैंने आपको बता ही दी बेसिकली, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं। दैट जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था 2019 का, उसको थोड़ा सा अमेंड किया जाए। अमेंड क्यों किया जाए, बेसिकली 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लद्दाख रीजन होनी चाहिए, एमपीज। कितने? 2 लद्दाख रीजन से। ठीक है, एक लेह से और एक करगिल से, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इनकी बेसिकली डिमांड है ना। और सिक्किम की तरह जो है वो एक राज्यसभा में इनकी सीट होनी चाहिए, जैसे सिक्किम की है।
लेकिन तो उसके लिए स्टेटहुड होना जरूरी है ना, तो और वो भी इनकी एक डिमांड है। बाकी थोड़ा सा हम चलें पहले 2019 में, तो लद्दाख वाज द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम सभी जानते हैं, ठीक है। और 4 सदस्य थे बेसिकली असेंबली में इनके, 4 मेंबर्स, कितने, 4 मेंबर्स, जो कि एक अपने आप में अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी, तब कोई दिक्कत थी नहीं बेसिकली, ठीक है, जब तक कि आर्टिकल 370 हटा नहीं था। हटने के बाद विदाउट लेजिस्लेचर इनको यूटी बनाया गया, तो इनकी ऑब्वियस सी बात है सीट्स नहीं होगी, है ना। चलिए जी, अब हम बात करेंगे 2019 की। अब 2019 पे हम जंप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें इस पूरी मुद्दे को समझना है, पूरी स्टोरी को समझना है, तो हमें 2019 में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रूट्स वहीं पे हैं, राइट। देखो 2019 में होता क्या है कि जब ये यूटी बना, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी। रिकमेंडेशंस क्या दी, इन्होंने कहा कि जो लद्दाख है, जो लद्दाख का रीजन है, इसमें लगभग 97% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, हमारे पास ट्राइबल पॉपुलेशन है। कौन सी पॉपुलेशन है, ध्यान से सुनना, ट्राइबल पॉपुलेशन है 97%। तो उस बिहाफ पे यहाँ पे 6th शेड्यूल जो है वो लागू होना चाहिए। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की रिकमेंडेशन थी। अब सरकार का इसके ऊपर क्या रवैया था, क्या जवाब था, वो भी मैं यहां पे समझाऊंगा। अब होता क्या है कि सरकार ने इसका क्या उत्तर दिया, इन्होंने कहा कि देखो 6th शेड्यूल वहां पे होता है, या फिर इसका बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है कि वहां का जो सोशली उस एरिया को डेवलप करवाना, ट्राइबल एरिया को, कल्चरल को प्रिजर्व करके रखना, उसकी हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करवाना उस एरिया की, राइट, ये मुख्य उद्देश्य होता है। तो उन्होंने कहा कि जब से ये यूटी बना है, तो लद्दाख का जो यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी पूरी देखरेख कर रहा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स इनको दिए जा रहे हैं, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी डेवलपमेंट नहीं होगी, ये सरकार का आर्ग्यूमेंट था, राइट। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दैट ट्राइबल, इसका बेसिकली मेन पर्पस होता है कि ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, और जो कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रहा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स इनको दिए जा रहे हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है इनकी अच्छी चल रही है, जरूरत नहीं है 6th शेड्यूल यहां पे लागू करने की। इसके अलावा सरकार ने कुछ बातें और कही कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करता है कि 6th शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए बना है, और इसके अलावा जो बाकी देश में ट्राइबल एरियाज हैं, अगर वहां कोई जरूरत होगी तो वहां पे 5th शेड्यूल जो है वो लागू होता है, 6th नहीं किया जा सकता, राइट। और उसके अलावा 2019 में ही इन्होंने एक बात बोली जो मैंने यहाँ पे कोट करी है कि इनका जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बेसिकली, उसमें 10% से डायरेक्टली जंप इनको मिला है 45% का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। तो जब रिजर्वेशन इतना बढ़ा दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको डेवलपमेंट में कोई दिक्कत है नहीं, राइट। ये सरकार ने आर्गुमेंट्स दिए, तो जहां पे लिखे हैं आप देख सकते हो कि वेरी 6th शेड्यूल इज फॉर द नॉर्थ ईस्ट, है ना, बाकी में 5th शेड्यूल ही चलेगा, है ना। इसके अलावा रिजर्वेशन जो है वो 10% से 45% बढ़ा दिए गए हैं, तो सिग्निफिकेंट है, ये बेसिकली सफिशिएंट है ना। ये सरकार का आर्गुमेंट था कि इसलिए 6th शेड्यूल लागू नहीं हुआ, करा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला कि हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट ये है कि 6th शेड्यूल के बारे में जानना कि बेसिकली इसमें है क्या, ऐसा क्यों डिमांड कर रहे हैं लद्दाख के लोग, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 244 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक बात ये क्लियर करता है कि 6th शेड्यूल जो है जहां पे 6th शेड्यूल होगा वहां पे 244 आर्टिकल के अंडर एडीसीज बनाई जा सकती हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है, एडीसीज, ठीक है। एडीसीज का मतलब क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, राइट, ये एडीसीज हैं। अब ये जो एडीसीज हैं इनके पास कुछ अपनी पावर्स होती है, जैसे कुछ लेजिस्लेटिव, जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इनके पास कुछ होती है, राइट। तो कुछ अलग तरीके से काम करती हैं, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स की तरह काम नहीं करती है जो काउंसिल्स होती हैं। अभी प्रेजेंट की बात करूं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ये बेसिकली एडीसीज हैं, वहां पे 6th शेड्यूल लागू है। जैसा कि मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए ही ये एप्लीकेबल है 6th शेड्यूल, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं जानने की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कि ये बेसिकली क्या बीमारी है, क्या इंपॉर्टेंस है इन चीजों की, है ना। तो जैसा कि मैंने ये 4 स्टेट्स ऊपर आपको बताई, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, तो यहाँ पे एडीसीज बने हुए हैं, और जब भी इन डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना हो, रीऑर्गेनाइज करना हो, तो पावर किसके पास होती है, वो होती है, ध्यान से सुनना इस बात को, गवर्नर के पास। किसके पास, गवर्नर के पास। ऐसे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, और वैसे भी अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से ये चीजें समझना जरूरी है। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बारीकियां होती हैं बेसिकली ये। तो गवर्नर के पास पावर है इसको ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करने की इनको।
कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का डायरेक्टली इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता इन एडीसीज के ऊपर, ठीक है। होगा तो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ होगा, वही मैंने यहां पे मेंशन करा है, विद सम एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस, ठीक है। बाकी जो पावर किसके पास होती है कुछ डायरेक्शंस देने की इनको, तो वो होती है प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए, तो इस बात को प्लीज ध्यान से पढ़ना, इस बात को रखना, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा इन एडीसीज के बारे में कि एडीसीज होती क्या है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मैं एडीसीज के बारे में आपको दे देता हूं। तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करूं, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, टोटल 30 सदस्य आपको देखने इसमें मिलेंगे। अब ये 30 सदस्य किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं ये भी समझना जरूरी है। देखो 4 जो उसमें होते हैं वो डायरेक्टली नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। बाकी जो इसमें 26 बचते हैं, 26 जो होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, 26 जो होते हैं, ठीक है, 26 इलेक्टेड, 4 जो है गवर्नर जो है वो क्या करता है, इनको नॉमिनेट करता है। 5 वर्षों तक अपना ऑफिस ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक बात और भी है, अगर उससे पहले ये भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तब भी इनका टेन्योर जो है वो पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट्स मैंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में देखी हुई हैं, और बड़े एग्जाम्स जो भी होते हैं पीसीएस वगैरह, उसमें ऐसी स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट यहां पे रखा है कि ये जो एडीसीज होती हैं इनके पास पावर होती है वहां का जो लैंड रेवेन्यू होता है उसको कलेक्ट करने की, उसको असेस करने की, एंड कुछ प्रकार के ये स्पेसिफाइड टैक्सेस जो है वो वहां पे अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये भी पावर इनके पास रहती है। तो ऐसा अगर स्टेटमेंट आए तो उसको सही करिएगा। आई होप आपको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तो नहीं है कुछ भी, राइट। देखो मैंने इसलिए आपको ये चीज समझा दी क्योंकि बेसिकली ये था क्या, इसमें इस आर्टिकल में ये बात मेंशन करी गई थी, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा दिया जाए, क्योंकि होता है क्या कि ज्यादातर क्वेश्चंस इसी तरीके से उठ के आते हैं, और हम कई बार मिस कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को। हम आर्टिकल के ऊपर ही फोकस करते हैं कि आर्टिकल क्या है, लेकिन हम इन छोटी छोटी बारीकियों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि लद्दाख में क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है ना, प्रोटेस्ट का कारण क्या है बेसिकली, और सोनम वांगचुक जी की 4 डिमांड्स बेसिकली लद्दाख के लोगों की क्या हैं वो भी आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो आई होप मैंने आपको 6 शेड्यूल अच्छे से क्लियर करवा दिया होगा। ये भी बता दिया कहां कहां कौन कौन सी स्टेट्स में 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल में कौन सा आर्टिकल है, बेसिकली एडीसीज क्या होती हैं और कहां पे ये अप्लाई किया जा सकता है। सरकार का आर्ग्यूमेंट क्या था इसके खिलाफ 2019 में कि क्यों नहीं करा जा रहा लद्दाख में। ओके, आई होप समझ आया होगा। देखो अगर अच्छा लगता है लेक्चर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है इसी तरीके से अच्छा कंटेंट लेके आने में, और आई होप आपको मजा आया लेक्चर में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे अच्छे से वीडियो में किसी करंट के टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।